बाबा जी प्रणाम। आपने कल की वीडियो में कहा था, भगवान शिव जिस पर कुपित होते हैं, उसे राजनीति में धकेल देते हैं। और आज आपने खुद का राजनीतिक चैनल बना लिया। ये क्या है बाबा जी? अरुण चौधरी, इलाहाबाद से। बाबा जी ने कहा और मैंने मान लिया। ये तुम्हें ये बात अद्भुत नहीं लगी? तुम्हें वो बात अद्भुत लगी जिस पर कुपित होते हैं, उसे राजनीति में डाल देते हैं। और आपने खुद ही अपना राजनीतिक चैनल द गोल्डन स्पैरो बना लिया। क्या कहेंगे इस पे आप? बाबा ने कहा और मैंने मान लिया। इससे तुम्हें कोई सबक नहीं मिलता? राम को राजतिलक होने वाला था। कोई दूत आया कि आपको महाराज ने जल्द बुलाया। तो भगवान राम कहने लगे, मां, मैं आकर तिलक कराऊंगा, अभी पिताश्री के पास जाना है। और जब गए तो वनवास का हुक्म हो गया। पल भर में उलट पुलट हो गई। इससे क्या सबक मिलता है तुम्हें? यही तो राज है जिसे आप समझ नहीं सके। जिस राज को आप शेरो शायरी में धकेल देते हो, छोड़ो, बेकार की बात है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना। ये कोई जवाब नहीं होगा। बाबा ने कहा और मैंने मान लिया। पिताश्री ने कहा और श्री राम ने मान लिया। ठीक है, और पूर्ण हृदय से मान लिया। नहीं समझाए? मैं समझा देता हूं। जिसका मैं न रहा, या उसके हाथ की कठपुतली हो गया। जैसे नचाए वैसे नाचूंगा। यही तो सिखाते हैं सभी। महापुरुषों का जीवन तुम्हें यही तो सिखाता है। और गहरी से गहरी बात है, और कठिन से कठिन बात है। जिस कठपुतली ने ये कहा कि मैं तो ना नाचूंगा, समझ लेना कि वह कठपुतली बना ही नहीं। फिर जैसा नचाए वैसे सब चंगा सी
अगर तुमने जरा भी अक्कड़ दिखाई, नाचना तो वैसे ही पड़ेगा। गंगा के भीतर एक तिनका पूरे बहाव में बहा जा रहा था। अचानक उसमें मैं आ गया, और जब मैं आ जाता है व्यक्ति में, तो उसकी बुद्धि कुपित हो जाती है। और बुद्धि कुपित हुई कि तुम्हारा भाग्य कुपित हो गया तुमसे, तुम उल्टे चलोगे। उसने भी यही सोचा, मैं क्यों बहूं, जबकि बह रहा था उसी के बहाव के कारण। गंगा का वेग ही उसे बहा रहा था। मैं आ गया, मैं क्यों बहूं? मैं कोई इसका चाकर थोड़ी, मैं इसकी विपरीत दिशा में बहूंगा, स्वयं के बल से बहूंगा। तो वह लगा अकड़ने। उसने कोशिश की धारा के विरुद्ध बहने की। इतनी जान कहाँ? गंगा का बहाव बड़े बड़े जिंदाओं को डुबो देता है। उसके बहाव के विरुद्ध बह तो नहीं सका। गंगा के बहाव के कारण टूट गया बीच में से। बीच में से टूट गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई, और बहना तो फिर भी पड़ा, लेकिन दो टुकड़े होके बहना पड़ा। तो मां मुस्कुराई, बहना तो उधर ही पड़ेगा जिधर गंगा चाहे। अब अच्छे रहे, बहे तो उसी तरफ, लेकिन दो टूक बंद है। मेरी इच्छा के विपरीत तुम कैसे बहोगे? क्योंकि तुम मेरी इच्छा, अगर बहने की है तो ही बहोगे। अगर मैं ठहर जाऊंगी तो तुम कैसे बहोगे? ये तुम्हारे मस्तिष्क की बातें हैं, इन्हें मैं बखूबी जानता पहचानता हूं। तुम जब जाओगे ना, वोटिंग करने के लिए, अपने घर के बेड के ऊपर बैठोगे, मोबाइल लिए, वहां तुम्हें और कुछ नहीं दिखेगा। वहां तुम्हें सिर्फ दिखेगा तो गोल्डन स्पैरो। तुम्हारे चाहने से क्या होता है? होता है वही जो मंजूर है खुदा होता है, और तुम बटन के ऊपर हाथ दबा दोगे। और ध्यान रखना, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गोल्डन स्पैरो का चुनाव चिन्ह किसी और को ना देती। यद्यपि अब तो लोग कोशिश करेंगे। बड़ा सुंदर चिन्ह है, लेकिन तुम जीत भी जाओ तो भी सोने की चिड़िया को तुम माटी की चिड़िया बना देते हो, खिलौना। लेकिन जिनके हाथों में कला होती है, वह माटी की चिड़िया को भी सोने की चिड़िया में बदल दिया करता है। बात कला की है, बात कहाँ तुम्हारे चुनावी चिन्हों की है, बात कलाओं की होती है। पूछ ले, गुरु जब भेजी नरक में तो स्वर्ग की रखियो आस। गुरु गूंगे गुरु बांवरे, गुरु करे उदास। फिर वो भक्त क्या हुआ अगर उसने भगवान की बात ना मानी?
उसके ढंग से न चला तो वह परमात्मा से ज्यादा बुद्धिमान हो गया। ये देखो, सारी दुनिया भगवान से ज्यादा बुद्धिमान। मार्कस जैसे लोग तो बिना खंगाले बिना खोजे कह देते हैं, नहीं है, वो है ही नहीं। नीचे कहता है वह मर गया है, मैं दफन करके आया। ऐसी ऐसी मूढ़ मान्यताएं चलती हैं इस संसार में। आता नहीं क ख ग और पढ़ने लगे ऋग्वेद। पुत्र तुमने सवाल तो बहुत अच्छा किया। ऐसे तेज धार वाले सवाल आने ही चाहिए। पता चलेगा कि मुझे कैसे कैसे लोग सुनते हैं। जो उसकी इच्छा में राजी ना हुआ वह भक्त ना हुआ, और जब भक्त ना हुआ वह आनंदित ना हुआ। भक्ति ही सूत्र है आनंद का। उसके चरणों में बिछ जाना, यही तो आनंद का सच्चा मार्ग है। तुम नमाज तो करते हो, लेकिन शरीर झुकता है, और शरीर तो सर्कस में भी झुकता है। ये सर्कस ही है सारे दिन। सर्कस ही तो किया करते हैं। माथे को पीले रंग से थोप लिया, दाढ़ी को थोप लिया पीले रंग से, राधे राधे करते रहो। मैंने कहा अपना कल्याण पहले करना, दूसरों का बाद में करना। डॉक्टर खुद ही बीमार हो तो बीमार को कैसे ठीक करेगा? लेकिन मैं जानता हूं इन्हें समझाएगा। तुमने पूछा तो ठीक पुत्र, ये पूछना चाहिए था। अगर न पूछता तो मैं समझता कि जिसने सुना और भक्तों ने ही सुना। किसी ऐसे व्यक्ति ने नहीं सुना जो तार्किक था, जो मेरी बातों को आंखें मूंद के मान लेता, यद्यपि फिर भी माननी पड़ेगी। बहना पड़ेगा, लेकिन तिनके को टूट कर बहना पड़ेगा। जब तुम्हारी मौज है कि तुम साबुत बहना चाहते हो कि टूट के बहना चाहते हो, बहना तो उसके ढंग से ही पड़ेगा। तुम सर्कमस्टेंसेस के गुलाम हो, क्योंकि किन्हीं अभागे क्षणों में तुमने सर्कमस्टेंसेस को अपना होना मान लिया है। आसमान में छाए हुए इन बादलों को तुमने अपने एग्जिस्टेंस मान लिया है। मैं बस यही, और उन्हीं अभागे क्षणों में तुम्हारी दुखद कहानी शुरू हुई, और दुख का कहीं अंत होने नहीं जा रहा। बहुत कोशिशें की, बहुत कोशिशें की, मगर दिल न पहला। बहुत कोशिशें की, मगर दिल न
बहला, कई साज छेड़े, कई गीत गाए, जब याद आए, बहुत याद आए, जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरों में हमने चिरागे मोहब्बत जलाए, बुझाए, जब याद आए, बहुत याद आए, वो जुदा क्या हुए, जिंदगी खो गए, वो जुदा क्या हुए, जिंदगी खो गए, शम्मा जलती रही, रोशनी खो गई, शम्मा जलती रही, रोशनी खो गई, बहुत कोशिशें की, मगर दिल न बहला, कई साज छेड़े, कई गीत गाए। बड़े गीत गाए, बड़े साज छेड़े, बड़े नगमे बटेरे। यही तो तुम्हारी जिंदगी की कहानी है। काश तुम गियर बदलना सीख जाओ। कार में सफर करने वाला पिछली सीट पर बैठने वाला जरूर सोचता होगा, ये चलाने वाला व्यक्ति कैसा है, ये कभी आगे दौड़ाता है गाड़ी, कभी पीछे दौड़ाता है, ऐसा क्या जादू है इसमें। और गाड़ी उसके इशारे से चलती है। काश तुम्हें गियर को बदलने की तकनीक आ जाए। वही तकनीक तुम्हें पैदा करने की चेष्टा में लगा हुआ हूं कब से। 5 वर्ष बीत गए, बहुत साज छिड़े, कई गीत गाए, बड़े गीत गाए, बहुत साज छिड़े मैंने, मृदंग, वीणा, ढोलक, तबला, क्या क्या नहीं गाया, लेकिन तुम समझे नहीं। तुम कुछ भी करो, वो आध्यात्मिक हो या संसारिक हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम सिर्फ कठपुतली होके करो। यही आज का सबक तुम्हें मैं दे रहा हूं। कुछ भी करो, उसके हाथ की कठपुतली होके करो। वह तुम्हारे ओठों से गीत गुनगुनाए, तुम्हारे होठों से क्रोध बरसाए। तुम इसका फिक्र मत करना, तुम बीच में मत अड़ंगा डालना। वह जो कहता है, जो करता है, करने देना, क्योंकि सारा माल मालिक का
तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है जहाँ। एक जर्रा बनाया हो किसी ने तो बता दो, और बना सकने की क्षमता हो तो भी बता दो, और आज नहीं कभी भी बता देना, मैं हमेशा तैयार रहूंगा तुम्हारी बात सुनने के लिए। मैं उद्यत हूँ हमेशा, और मुझे पता है कोई नहीं आ पाएगा कभी। यू कैन इन्वेंट ओनली नॉट टू क्रिएट। तुम खोज सकते हो, तुम उत्पन्न नहीं कर सकते। यही है तुम्हारी क्षमता। और जब उत्पन्न नहीं कर सकते तो उसकी उत्पन्न की हुई सृष्टि में तुम खेलना ही सीख लो, शुभ ना होगा? क्यों गंवा रहे हो ये तुम्हारी सांसों को? बड़ी कीमती हैं ये। इनमें मीरा की तरह नाचा भी जा सकता था, और इनमें हिटलर की तरह रोया भी जा सकता था, और तानाशाह अक्सर रोया ही करते। क्योंकि उन्होंने उस सच्चे मालिक को, उसके ही इस यंत्र को काम करने की अनुमति नहीं दी अपने ढंग से। वो कहे नहीं, मैं तो अपने ढंग से चलूंगा, और तुम्हें नहीं पता। मैंने फिर कहा, जब तुम बटन दबाने जाओगे ना, जैसे निधि वन में प्रत्येक गोपिका के आगे, राधा के आगे अलग से कृष्ण खड़े थे, यह महाराज था, वैसे ही तुम्हें सब तरफ सोने की चिड़िया नजर आएगी। और कुछ नजर ही नहीं आएगा। अर्जुन की तरह क्या दिखता है पुत्र? मुझे सिर्फ चिड़े की आंख दिखती है, तो लगा दे निशाना। तुम्हें कोई अज्ञात शक्ति घेर लेगी, and you will be compelled to push that button। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तुम जितनी अपनी कीमत समझते हो उतनी कीमत है नहीं। तुम जितनी अपनी हैसियत समझते हो उतनी हैसियत तुम्हारी है नहीं। और वैसे उतनी शब्द कह के मैं सिर्फ तुम्हारा मान ही रख रहा हूं। तुम्हारी हैसियत है ही नहीं, तुम सुन लो। नेग्लिजिबल कह के भी तुम्हें कुछ तो मान देना ही होता है। अगर मैं कहूं कि तुम नगण्य हो, नेग्लिजिबल हो, तो इसमें भी मानना पड़ेगा तुम हो तो। ठीक है, संख्या में नहीं आती, दशमलव के आगे बहुत सी जीरो लगती हैं, लेकिन तुम हो तो। लेकिन मैं कहता हूं तुम नगण्य भी नहीं हो, तुम हो ही नहीं। यही गलत फहमी किसी भाग्यहीन क्षण में तुम्हारे भीतर उतरी, और ये आज तक तुम्हें तड़पाई जा रही है। आज तक इसने सब चैन लूट लिया तुम्हारा, दर्द दे दिया तुम्हें। चैन ले गई ये बात तुम्हारा छीन के, रातों की नींद तुम्हारी हराम। तुम समझते हो हम देश की सेवा कर रहे हैं, खुद की नींदों को हराम कर रहे हो, और देश की सेवा कहाँ हुई? यहां तो अपनी भी सेवा नहीं हुई, देश की सेवा क्या खाक करोगे? पहले तो फूल को अपनी पंखड़ियां खोलने से पहले कली की तरह बंद होना पड़ता है। अपना मुख पूर्णतः बंद कर लेना पड़ता है, ताकि उसके भीतर संग्रहित कर सके उस सुगंधी को जो उसने कल को बिखेरनी। तो मैं भी कला नहीं, जीने वाले, तुझे जीने का सलीका ही। जहां प्रार्थ से पहले स्वार्थ साधना होता है,
जो तुम्हारी कुपुड़िया में कभी आएगा नहीं। तुम कहोगे हम तो लोगों का कल्याण करेंगे, और तुम्हारे खुद का कल्याण कौन करेगा? यही मैं तुम्हें सिखाता हूं, पहले खुद का कल्याण करो, और जब तुम खुद का कल्याण करोगे तो तुम पाओगे अब मैं योग्य हुआ, दूसरों को सच्ची राह दिखाने के लिए मैं योग्य हुआ। तो फिर तुम जो भी बोलोगे वो वेद का वचन होगा, वह उपनिषद के श्लोक होंगे, वह गीता हो गई, वह श्री गुरु ग्रंथ साहब के शब्द होंगे, वह कुरान होगी, वह बाइबल होगी, वह तुम्हारी धार्मिक पुस्तक होगी, उपनिषद होंगे। लेकिन पहले बांचना सीख लो। अभी बांचने का सलीका नहीं आया तुम्हें, यही मैं तुम्हें सिखाता हूं। तुम्हें वह पीछे खड़ा माली दिखाई नहीं पड़ता? अभी मैं खबर पढ़ रहा था, एक परिवार छुट्टियां मनाने के लिए गया था। 17 लोग, खूब जश्न मनाया, खूब जश्न मनाया, सारी रात जश्न मनाया। सुबह होने के करीब थे, आग लग गई। निकलने को कोई स्थान नहीं, पता नहीं कहां सो गए सभी, और ऐसी आग लगी कि सभी झुलस गए। तो एक प्रत्यक्षदर्शी बता रहा था मुझे कि मैंने देखा एक मां अपने 4 बच्चों को अपने साथ चपेटे हुए बैठी थी। वो 5 लोग, 4 बच्चे, एक मां। हमने सोचा जिंदा होंगे, लेकिन पास जाके देखें तो सभी मृत थे। बस यही तुम्हें समझ नहीं आता। जिस दिन तुम्हें ये समझ आ गया, मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी मस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर है, खड़ा माली वो पीछे होश लो। हो रही बुलबुल के फूलों पे नसार, है खड़ा माली वो पीछे होशियार, मार कर गोली करा ली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बेमुहूर्त के उठा ली जाएगी। ये तुम्हारे सपने, हिल स्टेशन जाएंगे, वहां मस्ती मनाएंगे, जश्न मनाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, गीत गाएंगे, और तुम्हें यह भी नहीं पता होता कि वापस घर में आएंगे कि नहीं आएंगे। और तुम इसको जश्न कहते हो। मैं रोज बोलता हूं, ऐश करती हैं तुम्हारी इंद्रियां, और तुम सिर्फ देखने वाले होते हो। यह चीज जो हमने खाई, यह तो कड़वी थी, यह तो मीठी थी, नमकीन थी, बेस्वाद थी। यही गलती तुम्हें ले डूबी। इसी गलती को तोड़ने के लिए सभी बुद्ध पुरुष अपनी अपनी कोशिश करके चले गए, वो बीत गए। तुम आज भी उसी मूर्खता के भीतर जिए जा रहे हो। तुमने अपनी अपनी मूर्तियां गढ़ ली, और तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। बस ये तुम कौन हो, यही है वह गांठ जिसको तुमने खोलना है, और तुम खोल नहीं पाते,
तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तुम कौन हो? ये गांठ जिस दिन खुल जाएगी उस दिन मौजे महारम हो जाएंगे। यही तो खुलते हैं। ये सब खेल जीवन मरण का। पल दो पल के लिए तुम्हें सत्य दिखता है, लेकिन फिर इसी गर्दिश के भीतर वो समा जाता है, दिखाई देना बंद हो जाता है। ये धुंध ऐसी कि तुम्हें दूर तरफ देखने नहीं देती। फिर किसी गुरु की जरूरत पड़ती है। फिर मिटी धुंध जग चानन होया, धुंध बढ़ जाती है और जगत में रोशनी हो जाती है। तुम समझते हो कि शायद ये जिंदगी भर का अंधेरा है। नहीं, उसकी सृष्टि में ऐसा कभी नहीं होता। यहां बराबर चलती हैं चीजें, अंधेरा भी आता है, उजाला भी आता है, और तुम दोनों को ही देखते रहना। उन आसमान में छाए हुए बादलों को बिना ये देखे कि ये सफेद हैं या काले हैं, ये बरसेंगे या सिर्फ गरजेंगे। तुम सिर्फ देखते रहना। यही सूत्र, सिर्फ देखते रहना। ये आएंगे, चले जाएंगे। बहुत बार आए, बहुत बार चले गए। तुमने कभी सोचा जिन अनहोनी बातों के लिए तुमने कितनी रातें गंवा दी, इतने फिक्रमंद हुए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, ठहर जाता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। ये संशय तुम्हें घेर लेता है और तुम किसी मंजिल पे नहीं पहुंच पाते। एक ही मूर्खता है, एक ही अज्ञानता है। इसी अज्ञानता की गांठ को खोल लेना है और तुम पाओगे धागा बिल्कुल स्पॉट है। धागे के भीतर कोई गांठ अटकती नहीं, तुम्हें कुछ परेशानी देती नहीं। ये धागा बिल्कुल स्पॉट, सीधा। यही तुम्हारी समझ में नहीं आता। यह है गांठ भीतर, जब तुम हाथ फेरते हो तो रड़क देती है और तुम्हें पता ही नहीं चलता ये है क्या जो मुझे बंधन में डाले फिरती है। बस एक ही है, यह है अज्ञान। तुम कौन हो तुम्हें इसका पता नहीं। और जिस दिन तुम्हें पता चल जाएगा उस दिन तुम खुद की बेवकूफी पे हंसोगे। लोगों की बेवकूफियों पे तो बहुत हंस ली, और जिंदगी में किया ही क्या है? यही तो कुछ किया है। कितने ही बड़े पदवी पे आ गए, तुमने जिंदगी में दूसरों का मजाक उड़ाने के सिवा और किया ही क्या है? जिस दिन खुद पे हंसी आनी शुरू हो गई उस दिन तुम ज्ञानी हुए। उससे पहले तो तुम लोगों पे तो सदा ही हंसते रहे हो, लोगों पे तो सदा ही तुम तंज कसते रहे हो। ये तुम्हारी अज्ञानता की परिचायक हैं, द्योतक हैं। तुम शायद सोचते होगे इन दोनों फंक्शंस को मैं निभाऊंगा कैसे? नहीं, यही गलती खा जाते हो तुम। जब मैं नहीं रहता तो जो रहता है वो ही किया करता है सब, और वो विरोधी अस्तित्वों में भी मौजूद रहता है।
उसका वजूद ही कुछ ऐसा है कि विरोधों से लिप्त है वो, विरोधों से लिबड़ तिबड़ के रहता है हर वक्त, और विरोधों में मौजूद रहता है वो। बातें थोड़ी गहरी हैं, सरलता से समझने की चेष्टा करते। वह विरोधों में भी समाहित है, और तुमने सिर्फ आत्मसात करना है सत्य को। व्हाट इज द ट्रूथ? तुमने किताबों के कीड़े बनकर प्रचार नहीं करना है। नाम बटोर लोगे। कोई स्वामी हुए थे कभी? हुए थे, बहुत से हुए। बहुतों ने माथे पीले किए, बहुतों ने दाढ़ियां रंगी, लेकिन क्या हुआ? बहुत साज छिड़े, कई गीत गाए, तुम्हें उसकी याद नहीं आती। बस मैं हूं कौन? पल भर के लिए अगर कभी याद आती है तो वह फौरन खो जाती है। यह याद निरंतर बनी रहे, अखंड धारा की तरह। वह याद आते आते विरह का रूप ले ले। तुम्हारा हृदय आतप्त हो उठे, उसे पाने के लिए व्याकुल हो जाए। कब आओगे? इतने बेचैन हो जाओ तुम उसकी गैर मौजूदगी में कि उसका सानिध्य तुम्हारा रोआ रोआ मांगने लगे। और राधा की चेतना पुकारे, हे कृष्ण तुम कहां? जब राधा की चेतना कहे, कृष्ण मुझे अंग से लगा लो, तो होता है महारास। लेकिन तुम्हारे पे विरह कभी आई नहीं। मीरा पे आती है, राधा पे आती, तुम पे नहीं आती। चैतन्य पे आती है, तुम पे नहीं आती। बस यही पहचान। तुम उस बेचैनी को पैदा होने दो, और वह उठेगी। उन लम्हों में उठेगी जब तुम निर्विचार अवस्था में, बिना किसी काम के, खाली लम्हों में बैठे होगे। तुम खाली कभी हुए नहीं। जब वो लम्हे तुम्हारे सामने से गुजरेंगे, खाली लम्हे, तो वह जो सदा से मौजूद है वह उतर जाएगा तुम्हारे भीतर। तुम स्पेस भी तो बनाओ। तुम सदा बिजी हो, तुम सदा व्यस्त हो, और तुमने सब छिद्र ढक लिए हैं कि कहीं से वो प्रवेश न कर जाए। तुमने द्वार दरवाजे खिड़की सब बंद कर लिए हैं, अच्छे से टेप लगा ली। यह कोई न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं है जो किसी सुराख में से तुम्हारे घर में घुस जाएगी। यह तो द्वार दरवाजे खोलने पड़ेंगे अपने हृदय को कि आओ तुम्हारा स्वागत है। लेकिन तुम सदा ही बंद रहते हो। ये व्यस्तताएं तुम्हें बंद रख देती हैं, और तुम कभी खुलते नहीं। तुम कभी उसे भीतर आने की अनुमति नहीं देते। यद्यपि वह हर कण में समाया हुआ है, लेकिन तुम फिर भी उसे नहीं आने देता। तुम बंद कली की तरफ, कितनी भी सुगंध, लेकिन बाहर फैलती नहीं। मैं तुम्हें यही सिखाता हूं। एक कला ये सीख लो
कैसे तुम अपने अंतस में आ जाओ और कैसे तुम अंतस से सभी गेर बदलते बदलते बाहर खोपड़िया में आ जाओ, कैसे खोपड़िया से चल के भीतर अपने अंतस्थल में आ जाओ जहां तुम स्वयं बैठे हो। बस इतनी सी तो कहानी है और इतने प्रवचन कर दिए तुम्हें समझ नहीं आई। तुम फिर पूछ लेते बाबा अपने अंदर कैसे जाए। हाँ तो तुम्हारा है, घर तुम्हारा है भाई, मुझसे क्या पूछते हो? अपने अंदर नहीं जा सकते? ये कोई बेगाना मुल्क है? हाँ, आज बेगाना लगता है क्योंकि बिछड़े बहुत देर हो गई। कब के बिछड़े थे? कब किसी मेले में तुम्हारा अलगाव हो गया था, तुम बिछड़ गए थे अपने माँ बाप से और फिर कुछ याद नहीं तुम्हें क्या हुआ? तुम तो परम पिता, परम ऐश्वर्य, उस ऐश्वर्य को ही ईश्वर कहते हैं। धन धन से परिपूर्ण सब उसका, तुम्हारा कुछ भी नहीं। और तुम उसकी औलाद हो, तुम उसका अंश हो। तुम उससे एक बार ऐसे बिछड़े कि सदा के लिए बिछड़ गए। फिर तुम्हें उसकी तड़प कभी महसूस नहीं हुई। काश तुम्हारे भीतर भी मीरा जैसी तड़प आ जाए। और जब जिसके भीतर भी मीरा जैसी तड़प आ गई, वह राजस्थान की सड़कों के ऊपर यह परवाह नहीं करती कि घूंघट का आंचल कितना झुका है, कितना खुला है, तो सड़कों पे नंगे पांव दौड़ती है, चाहे महारानी ही क्यों ना हो। तुम कहते हो इसने लाज खो दी, इसने हया खो दी, यह बेशर्म हो गई। हाँ, बिल्कुल ठीक कहते हो तुम। शर्म तुम्हारी दृष्टि में है, तुम्हें देखने की कला नहीं आई। तुम परम ज्ञानियों को, परम बुद्धिमानों को तुम मूर्ख करार देके जेलों में बंद कर देते हो, पागल खानों में बंद कर देते हो कि इसका ही शुड बी मेंटली ट्रीटेड, इसका उपचार होना चाहिए। क्योंकि उनकी बातें तुम्हें समझ नहीं आती। किसी दूर लोक का, ऐसा लगता है किसी दूर लोक का संदेश दे रहे हैं। ये होता तो दूर लोक का है, वह लोक तो तुम्हारा ही है जिसके समुद्र में मोती हैं। चल हंसा उस देश समुद्र जहां मोती है। लेकिन वो कभी तुम्हारा था और कभी तुम्हारा होगा और आज भी तुम्हारा है। तुम्हारा पैदाइशी हक है उस पर। और तुम कहते हो कि हम अपने भीतर कैसे उतरे? या तुम्हारी ही तो संपत्ति है। न तुम्हें विरह आया, न तुम्हें विरह की अग्नि जली, न तुम्हारा रोआ रोआ तड़पा, न तुम मछली की तरह तड़प गए। इसलिए हिंदुओं ने मछली को अवतार बनाया, लेकिन तुम इसके अर्थ नहीं समझ सके। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस, दिस वाज ओनली एब्रिविएशन। तड़पो, तड़पो, इतना तड़पो जैसे मछली की तरह तड़पो। यह शुरुआत है मीरा के विरह की। जैसे जलबिन मीन प्यासी, जल नहीं मिला तो कैसे तड़पती है। जरा तड़पती हुई मछली को एक बार निहार लेना, बस वैसे ही तड़पन जिस दिन तुम्हारे भीतर आ जाएगी तो मंजिल दूर नहीं, पहला कदम उठना चाहिए। पहला कदम उठ जाए वह सौभाग्यशाली क्षण है। पलटू, शुभ दिन, शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम, जब उसकी याद आ जाए वही शुभ दिन है, वही शुभ घड़ी।
क्योंकि तुम उस रस की तरफ खींचे, जो रस तुम्हारे रोए रोए में बिखर जाएगा खून के साथ मिलकर, और तुम्हें बड़ा मजा आएगा। तुम आज तक संसार के उन मजों में उलझे रहे, जिन मजाओं को तुमने सिर्फ देखा, इंद्रियों को भोगते हुए। इंद्रियों ने भोगा और इंद्रियां भोग के बिखर गईं, और तुम सिर्फ उसके साक्षी थे, और तुमने उसको अपना ही मजा समझ लिया। बड़े मजे से जिए। कहाँ जिए भाई? एक क्षण भी गना दो। वो जिनको तुम मजे का क्षण कहते हो, वो सिर्फ स्टिमुलेशन के क्षण होते हैं, उत्तेजना के क्षण। तुम उन्हें ही मजे के क्षण कहते हो, मैं जानता हूं। मैं इन गलियों में से बहुत पहले गुजर चुका हूं। इन धूल भरी आंधियों से कब का गुजर चुका हूं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम मजा कहते किसको हो। दिस इज ओनली स्टिमुलेशन। उत्तेजना को तुम मजा कहते हो। तुम जब उत्तेजना के पीक पॉइंट पे होते हो, तुम कहते हो बड़ा मजा आया, लेकिन तुम्हें पता नहीं यह मजा तुम्हारे लिए ही घातक है। यह तुम्हें मुर्दे की तरह निर्वीर्य कर गया, निर्जीव कर गया। इसने तुम्हारी शक्ति को बाहर फेंक दिया, और तुम कहते हो बड़ा मजा आएगा। आज तक तुमने असली मजा चखा नहीं, मैं रोज बोलता हूं। तुम सिर्फ उत्तेजनाओं को जीना सीखे। तुमने आनंद की वो एक बूंद भी कभी नहीं पी, जिसके पीने से व्यक्ति ठहर जाता है। तुम उत्तेजना को पीते हो, जिसके पीने से व्यक्ति ठहरता नहीं और भागता है, तेज दौड़ता है। कैसे कमा लूं धन, कैसे कमा लूं पदवी, इससे भी ऊंची पदवी, और आखिर में तुम अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते। फिर तुम्हारी कोशिश होती है कि अब भगवान कैसे बन जाए। यह प्रत्येक व्यक्ति की सोच है, भीतर की कामना है। फिर व्यक्ति जब अपनी चरम सीमा पे होता है, तो वह कहता है मैं हिरण्यकश्यप कैसे बन जाऊं, कैसे दुनिया मुझे भगवान मानने लगे। तुम भगवान होना नहीं चाहते, यही दुविधा है। और कोई ना कोई प्रहलाद आकर तुम्हारी सत्ता को चुनौती दे देता है। तुम चाहते हो भगवान बनना। काश तुमने मुड़ के देख लिया होता कि मैं भगवान होना चाहता हूं, और भगवान होने का जो मार्ग मैंने चुना वो गलत है। जरा पीठ कर लो, जिस तरफ मुखड़ा उस तरफ पीठ कर लो, जिस तरफ पीठ उस तरफ मुखड़ा कर लो, तुम भगवान हो जाओगे। रब दा की पाना उधरों पुटना तो इधर जाना, बस यही तो कहते हैं बोले शिव। जरा उल्टे हो जाओ, जिस तरफ मुख है उस तरफ पीठ कर लो, जिस तरफ पीठ है उस तरफ मुख कर लो, तुम भगवान हो जाओगे। और वही भाग्यवान होता है, वही भाग्यवान होता है जो संसार की तरफ से पीठ कर लेता है, सत्य की तरफ मुख कर लेता है। वही भाग्यशाली हो जाता है। लेकिन कितने जन्म बीते, तुमने ऐसा नहीं किया। गुरु समझा समझा कर चले गए, बीत गए बेचारे, लेकिन तुम्हारी समझ में जरा भी नहीं आए। तुम्हारे बीते के प्रश्न न तुम्हें रात को सोने देते हैं, न तुम्हें दिन में चैन से रहने देते हैं। तुम छटपटाते रहते। तो फिर संसार की चीजों के अभाव में छटपटाने से अच्छा क्या ये नहीं कि परमात्मा के अभाव में मीन की तरह छटपटाओ। फिर एक दिन तुम गंतव्य तक पहुंच जाओगे। यही मैं कहता हूं तुमसे। पहले तुम पेट की भूख मिटा लो,
फिर दूसरी भूख आएगी अध्यात्म की। पेट की भूख पहले, नहीं तो कबीर की तरह अपनी माला फेंक दोगे। ये ले अपनी कंठी माला, भूखे भजन होई गोपाला। और तुम इन दोनों चीजों को अलग अलग समझते हो, अलग अलग नहीं, विरोधी समझते हो, जबकि विरोध यहाँ कुछ भी नहीं। परमात्मा की सृष्टि में विरोध नाम की कोई चीज ही नहीं, एक ही है। तुम्हें विरोधी लगते हैं, उत्तर और दक्षिण, तुम्हें दो विरोधी दिशाएं लगती हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं ये मिलती हैं। एक धागा है जो उत्तर को दक्षिण से जोड़ देता, जो पूर्व को पश्चिम से जोड़ देता। सभी अखंड है यहां, लेकिन शब्दों से तुम्हें बता नहीं सकूंगा। सभी एक है। जैसे मैं कह दूं तुम्हारा शरीर एक है, तुम कहो कि कैसे एक है, ये अंगूठा अलग। सब अंगों की अपनी अपनी अहमियत। मैं कैसे लीवर को फेफड़ा बना लूं? सब अलग अलग हैं, बस तुम्हें नजर आते हैं। वस्तुतः तो एक है। सारा भीतर का यंत्र एक होकर एक टीम की तरह काम करता है, तो तुम जिंदा हो। अगर एक भी अंग खराब हो जाए तो तुम ठहर जाओगे, फिर सब अंग बेकार हो जाएंगे। हृदय थोड़ा सा धड़कता 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 है, बस हो गया काम, अटैक आ गया, हार्ट कोलैप्स कर गया। क्या करेंगे बाकी के यंत्र? तुम्हें लगता है कि अंगूठा अलग, हाथ का अलग, पांव का अलग, सिर अलग, पांव अलग, पेट अलग, हाथ अलग, यह एक शरीर है। ऐसे ही यह विराट संसार एक शरीर की भांति है। तुम इन्हें अलग अलग रूपों में देखो, तब तक तुम अज्ञानी, और जब तुम्हें यह एक नजर आए तब तुम ज्ञानी हो। फिर ना ये कहने वाला होगा कि परमात्मा है या परमात्मा नहीं है। फिर सब खो जाएगा, सब खो जाएगा। जब क्यामत होगी, जब प्रलय आएगी, सब खो जाएगा और तुम चैन की नींद सो जाओगे। वहां परम शांति है। शांति शांति मत कहा करो, शांत तो एक दिन हो ही जाओगे। ये दिल चलता चलता रुक गया, ओम शांति हो जाएगी। ओम शांति करनी नहीं पड़ती, ओम शांति हो जाया करती है। ये धक धक करता हुआ जहां ठहर गया दिल, वहां ओम शांति हो गई। लाने की चेष्टा में क्यों पड़े हो? पागल हुए हो क्या? पागल कुत्ते ने काट लिया है तुम्हें। सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले, सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले, जान ले लेगी ये बरसात, करीब आजा, दूर रह कर ना करो बात, करीब आजा, दूर रह कर ना करो बात,
करवा जाओ। एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, आज बस में नहीं जज्बात करवा जाओ। आज बस में नहीं जज्बात करवा जाओ। दूर रह कर न करो बात करवा जाओ। जानता हूं तुम्हारी भीतरी ख्वाहिश है उसमें समा जाना। एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, तुम्हें छू लूं। आज बस में नहीं जज्बात करीब आ जाओ। आज जज्बात मेरे बस में, तो आ जाओ मुझसे लिपट लो। इस कदर हमसे झिझकने की जरूरत क्या है, इस कदर हमसे झिझकने की जरूरत क्या है, जिंदगी भर का है अब साथ करवा जाओ। दूर रह कर न करो बात करवा जाओ। याद रह जाएगी ये रात करवा जाओ। याद रह जाएगी ये रात करवा जाओ। मुझे भी याद है वो रात जब सर्द झोंकों में मुझे जीने की तमन्ना मुड़ी थी और मैं जी भर के जिया था। काश तुम्हारे भीतर में ये पल उतर सके। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरार, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण
यन वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। धन्यवाद।